साल 1997 की एक सर्द और सुनसान रात थी। चारों ओर कुहासा और घना कोहरा फैला हुआ था। दूर पहाड़ों के बीच एक गांव था, मालापुर, जिसे अब लोग मरघटपुर कहते थे। वहाँ ना बिजली थी, ना रोशनी, ना कोई इंसान। सरकार ने उसे भूतिया क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन इंसानी फितरत है, मना किया जाए तो उसी तरफ दिल भागता है। 4 दोस्त थे, अर्जुन, नील, आयुष और रवि। चारों की उम्र 22-24 के बीच थी। वो सब यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि मालापुर हवेली में रात बिताएंगे और पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे। रात 9 बजे वे गांव के सरहद पर पहुंचे। जीप रुक गई। उसके इंजन ने अचानक जलकर धुआं छोड़ दिया। आगे एक टूटा पुल और नीचे काली गहरी खाई थी। उन्हें अब पैदल ही जाना पड़ा। गांव में घुसते ही कुत्तों की रोने की आवाज़ आई, पैरों की सरसराहट और हवा में एक सरन की गंध महसूस हुई। उनकी टॉर्च की रोशनी भी अब अजीब तरह से कांप रही थी। हर ओर अंधेरा और सन्नाटा था, मानो हवा भी डरी हुई हो। गांव के बीचों बीच एक हवेली थी, 400 साल पुरानी। चारों ओर कांटों से भरी झाड़ियाँ। ऊपर दीवार पर खून से लिखा था, जो भीतर गया उसका लहू ही बाहर आया। नील हंस पड़ा, बहुत बढ़िया सेटअप है, और आगे बढ़ गया। बाकी तीनों उसके पीछे चल पड़े। दरवाज़ा बिना छुए ही खुद से खुल गया। एक झटका महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। अंदर की दीवारें स्याह थीं, लेकिन हर कोने से एक अधूरी चीख, एक अधूरी सांस आती थी। फर्श पर गहरे खून के धब्बे थे, जिनमें से बूंदें अब भी टपक रही थी। एक पुराना झूला धीमे धीमे हिल रहा था। ना कोई हवा, ना कोई हाथ, फिर भी वो हिल रहा था। रात के 8:45 पर हवेली की घंटी बज उठी। ये वही समय था जब 1897 में यहाँ 33 लोगों की बलि दी गई थी। रात 12 बजे अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई, मोबाइल भी डेड हो गया। अब उनके पास केवल कैमरा बचा था, जो रात को रिकॉर्ड कर रहा था। आयुष ने अचानक देखा, दीवार पर एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, उल्टे पैर, आंखें कोयले जैसी काली, और हाथों में बच्चों की कटी गर्दनें। उसने दबी आवाज़ में कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे, और हवा में उड़ गई। अर्जुन भागा, पर उसके पैरों में अचानक कुछ लिपट गया। उसने नीचे देखा, कटा हुआ इंसानी चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। नील चिल्लाया, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। पर तभी एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और नील अंदर खींच गया। बाहर बाकी तीनों ने दरवाज़ा खोला। नील अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें सफ़ेद थी, होंठों से खून टपक रहा था, और वो लगातार खुद को खरोंच रहा था। उसकी नाखूनों से चमड़ी तक उधर रही थी। नील बोला, तुमने इस जगह को गंदा किया है, अब तुम्हारा खून इसे पवित्र करेगा। उसने अचानक आयुष की गर्दन पकड़ ली और अपने नुकीले दांतों से गला चीर दिया। खून फुब्बारे की तरह निकला और दीवारें लाल हो गई। रवि चीखा, बचाओ, कोई है? लेकिन जवाब में दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां खुद बंद। हवेली अब एक जिंदा शरीर बन चुकी थी। एक दूसरे की सांसों तक की आवाज़ गूंज रही थी। अर्जुन और रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की फर्श ही खून में बदल चुकी थी। दोनों फिसलते हुए तहखाने की ओर गिर गए। वहाँ 100 से ज़्यादा कटी उंगलियाँ, फटी आंखें और सूखी लाशें जंजीरों में जकड़ी थी। बीच में एक तांत्रिक की लाश रखी थी, जिसके माथे पर स्वाहा लिखा था। अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, शरीर आधा, आंखें बाहर लटकती, पेट फटा हुआ। उसने हंसते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, पापा अब जागे हैं। तभी तांत्रिक की लाश हिलने लगी। उसके मुंह से सांप निकलने लगे, दीवारें धड़कने लगी,
हवेली अब शैतान बन चुकी थी। रवि को बोटी बोटी काटा गया। उसके हाथ हवेली के दीवार में गाड़ दिए गए। उसकी चीखें हवा में तब तक गूंजती रही जब तक खून आखिरी बार टपका। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह 6 बजे गांव के पास एक चरवाहे ने देखा कि अर्जुन खून से लथपथ अधमरा रेंगते हुए आ रहा है। अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा उसका दिमाग अब कभी ठीक नहीं होगा। उसने सिर्फ इतना कहा, हवेली अब जाग गई है और अगली बार वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। 2025 में फिर 4 नए ब्लॉगर उसी हवेली में घुसे। उन्होंने अर्जुन की कहानी सुनी और वीडियो बनाकर वायरल करने का फैसला किया। लेकिन 2 हफ्ते बाद उनका कैमरा मिला जिसमें एक भयानक दृश्य था। एक लड़की बिना चेहरे के कैमरे के सामने आकर कहती है, अब हम तुम्हारे पीछे हैं। उसके बाद कैमरा गिर गया और उसमें से निकलती है वो चीख जो आज भी इंटरनेट पर सुनाई देती है। कभी मालापुर मत जाना, और अगर जाओ तो अपने साथ अपना कफन ले जाना। धन्यवाद।